हिंदी साहित्य सुधा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हिंदी की संपूर्ण तैयारी है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हिंदी साहित्य सुधा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पुनः चलते हैं महर्षि चंद्रगुप्त जी के द्वारा रचित गीत शीर्षक से उद्धृत आपकी क्लास में यही आता है इस मन में नाम पद्यांश के व्याख्या भाग, पद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर आज पर चर्चा करेंगे। तो हमारा गीत है, यही आता है इस मन में, यही आता है इस मन में। उर्मिला जी अपने प्रियतम लक्ष्मण जी के विरोध में व्याकुल हैं और बार बार विचार करती हैं कि मेरे मन में यही बात बार बार आती है, यही विचार बार बार आता है। क्या आता है? छोड़ धाम धन जाकर मैं भी रहूं उसी वन में। किस वन में? जिस वन में उनके प्रियतम रह रहे हैं, अर्थात चित्रकूट में जाकर के उर्मिला जी रहना चाहती हैं। कहती हैं मैं इस धाम अर्थात नगर को, अयोध्या को छोड़कर, इस धन को, इस संपदा को छोड़कर जाकर के उसी वन में रहूं जिस वन में मेरे प्रियतम रह रहे हैं। और क्या कहती हैं? प्रिय के व्रत में विघ्न न डालूं, रहूं निकट भी दूर। मैं अपने प्रियतम के व्रत में, जो व्रत हमारे प्रियतम ने ले रखा है कि मैं 14 वर्षों तक अपने भाई और भाभी की सेवा करूंगा, उस व्रत में मैं उनके कोई विघ्न अर्थात बाधा नहीं डालूंगी और मैं उनके पास भी रहूंगी तथा उनसे दूर भी रहूंगी। आगे क्या कहती है उर्मिला जी? व्यथा रहे पर साथ साथ ही समाधान भरपूर। उनसे न मिल पाने में मेरा हृदय तो व्याकुल रहेगा, व्यथित रहेगा अर्थात दुखी रहेगा, लेकिन उनको देखने का समाधान मेरे पास रहेगा। मैं यहाँ पर व्याकुल होती रहती हूँ, उनके वियोग में उनको देख ही नहीं पा रही हूँ, तो कम से कम मैं उनको देख लिया करूंगी। और क्या कहा? हर्ष डूबा हो रोदन में, यही आता है इस मन में। मेरा जो रोदन है, मैं इस समय रो रही हूँ उनके वियोग में, तो इसी रोदन में उनसे मिलने का हर्ष अर्थात प्रसन्नता डूब जाए, यही विचार मेरे मन में बार बार आता है कि मैं उसी वन में जाकर के रहूं जहां पर मेरे प्रियतम, मेरे प्राणनाथ निवास कर रहे हैं। आगे क्या कहती हैं? बीच बीच में उन्हें देख लूं मैं झुरमुट की ओर, जब वे निकल जाएं तब ले तू उसी धूल में लौट। रहे रत वे निज साधन में, यही आता है इस मन में, यही आता है इस मन में। कहा बीच बीच में उन्हें देख लूं मैं झुरमुट अर्थात झाड़ियों की ओट अर्थात परछाई से, या झुरमुट में झाड़ियों में छुप करके मैं बीच बीच में उनको देख लूंगी। जब कभी वो मार्ग से निकल रहे होंगे तो मैं झाड़ियों में छिप करके उनको देख लिया करूंगी। और क्या कहती हैं? जब वे निकल जाएं तब ले तू उसी धूल में लौट। जैसे ही वे उस मार्ग से, उस पगडंडी से निकल जाएंगे, चले जाएंगे, मैं उन्हीं पग चिन्हों में खूब लौटूंगी, उनके चरणों की धूल को खूब प्राप्त करूंगी। इस प्रकार से रहे रत वे निज साधन में, जिनका जो साधन है अर्थात जो साधना है, वे भी साधना में रत रहेंगे, लगे रहेंगे, उनकी साधना भंग नहीं रहेगी। ऐसा मन में यही आता है इस मन में, ऐसा मेरे मन में बार बार विचार आता है। आगे दुनिया वालों के लिए गाय को उर्मिला जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि जाती जाती गाती गाती कह जाऊं यह बात। मैं वन में जाते जाते अगर जाने का अवसर मिल जाए तो मैं जाते समय गीत गाते हुए इस संसार के लोगों से बात कह दूं। क्या कह दूं? कि धन के पीछे झंझटी में उचित नहीं उत्पात। ये दुनिया वालों, धन के लिए इस संसार में उत्पात करना अच्छा नहीं है, लड़ाई झंझट करना उचित नहीं है। और क्या कहा? प्रेम की जय ही जीवन में, प्रेम की ही जय जीवन में, यही आता है इस मन में। इस जीवन में प्रेम की ही विजय होती है, यही विचार मेरे मन में बार बार आता है। अब हम बात करते हैं इस पद्यांश के पूरे अर्थ पर, उसके बाद चलेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या और संदर्भित प्रश्नों की ओर। व्याख्या इसका है, उर्मिला जी अपने प्रियतम के वियोग में दुखी हैं
और वो बैठी हुई मन में विचार करती हैं और कहती हैं कि मेरे मन में यही बात बार बार आती है कि मैं इस अयोध्या नगरी को छोड़कर उसी वन में जाकर निवास करूं और वहां पर रहते हुए मैं अपने प्रियतम के व्रत में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं पहुंचाऊंगी। वहां पर मुझे व्यथा होगी, कष्ट होगा, लेकिन उस कष्ट का समाधान भी मिलता रहेगा। मेरा रोदन हर्ष में डूब जाएगा। यही विचार मेरे बार बार मन में आता है। उनका भी कहते हैं कि मैं बीच बीच में अर्थात कभी कभी उनको झाड़ियों की ओट से, झाड़ियों की आड़ से देख लिया करूंगी और जब उस रास्ते से पगडंडी से निकल जाएंगे तो मैं उनके पग चिन्हों में लेट जाया करूंगी। इस प्रकार से वे अपने साधन में अर्थात तपस्या में लगे रहेंगे और मैं भी उनके दर्शन प्राप्त करती रहूंगी। ये बात मेरे मन में बार बार आती है। उर्मिला जी कहती है यदि जाने का अवसर मिले तो मैं जाते समय गीत गाती हुई लोगों से एक बात कह दूं कि है संसार वालों, है दुनिया वालों, धन के लिए इस संसार में उत्पात करना, लड़ाई झगड़े करना उचित नहीं है। इस जीवन में प्रेम की विजय होती है। यही मेरे मन में बार बार आता है, ऐसा उर्मिला जी कह रहे हैं। आइए अब संदर्भित प्रश्नों की ओर चलते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न होता है पाठ के कवि और पाठ का नाम लिखिए। तो प्यारे दोस्तों, पाठ के कवि आपके हैं मैथिली शरण गुप्त जी, यहाँ पे लिख सकते हैं मैथिली शरण गुप्त जी। और पाठ का क्या नाम है आपका? शीर्षक है गीत। ठीक, अब हम पहुंचते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो हमारा दूसरा प्रश्न है कि यहाँ पर वन में रहने की बात करती हैं। प्रश्न 2 है उर्मिला इस वन में रहने की बात करती है। जैसा कि आपको पता है उर्मिला किस वन में रहने की बात करती हैं, इसका उत्तर होगा उर्मिला जहां पर लक्ष्मण जी वनवास की अवधि बिता रहे हैं, उसी वन में रहने की बात करते हैं। अब हमारा दूसरा प्रश्न आता है कि उस वन में उर्मिला जी क्या करना चाहती है। यानी प्रश्न क्या हमारा होगा तीसरा, उर्मिला वन में क्या करना चाहते हैं। उत्तर हमारा निकल आता है उर्मिला वन में अपने प्रियतम के दर्शन प्राप्त करना चाहती है। तथा उनके व्रत में बाधा पहुंचाए बिना उनकी सेवा करना चाहते हैं। उनकी सेवा करना चाहते हैं। तो तीसरे के बाद में हमारा चौथा प्रश्न है धन के लिए
संसार में क्या उचित नहीं है। हमारा उत्तर निकल आता है धन के लिए इस संसार में लड़ाई झगड़ा करना तथा उत्पात मचाना उचित नहीं है। उचित नहीं है। इस जीवन में प्रेम की ही विजय होती है। पांचवा हमारा प्रश्न आता है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या आप अभी डालेंगे और इसमें लिखना शुरू कर देंगे। आपका रेखांकित अंश था बीच बीच में उन्हें देख लूं मज उम्र की ओर, जब वे निकल जाए तब देखूं उसी धूल में लौट। तो ये है आपका रेखांकित अंश और इसका व्याख्या भाग आप लिखेंगे। उर्मिला जी कहती हैं, उर्मिला जी कहती हैं कि जब मेरे प्रियतम यहाँ प्रियतम अर्थात लक्ष्मण जी की बात की जा रही है। किसी अग्रणी से या मार्ग से गुजर रहे हो तो मैं उन्हें झाड़ियों के बीच से चुपके से देख लिया करूंगी तथा जब वे उस मार्ग से निकल जाएंगे तो मैं उनके पगचिन्हों में लेट कर उनकी चरण को प्राप्त करके खुश हो जाऊंगी। तो ये रहा आपका व्याख्या भाग और पद्यांश पर आधारित प्रश्न के उत्तर। तो मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और इसकी बात समझ में आ रही तो कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए।